नमस्कार। अभी आपने दुर्धरा और किमद्रुम के शुभाशुभ फलों के बारे में पढ़ा। जैसा कि इसके पहले वाले पाठ में आपको बताया जा चुका है कि सुनफा, अनफा, दुर्धरा ये तीन योग सूर्य को छोड़ करके मंगल इत्यादि ग्रहों से निर्मित होते हैं, चंद्रमा से। तो इसमें प्रत्येक ग्रहों का पृथक पृथक फल होता है। मंगल से बनने वाला सुनफा योग अलग फल को प्रदान करेगा, बुध से बनने वाला अनफा योग अलग फल को प्रदान करेगा। तो किस ग्रह से किस प्रकार के विशेष फल की प्राप्ति होगी, वह इस 66वें पाठ के चौथे श्लोक में उत्तरार्ध वाले में बताया गया है। अनफादि कारक जो ग्रह हैं उनका विशिष्ट फल क्या होता है वह इसमें बताया गया है। आप श्लोक देखें। भौमः शूरश्चण्डो महाधनो ज्ञानवान् बुधो निपुणः ऋद्धः शुक्रः सुखितो गुरुर्गुणाढ्यो नृपति पूज्यः। इसका अन्वय आप देखें। अन्वय इस प्रकार से है। भौमः शूरश्चण्डो बुधः महाधनः ज्ञानवान् निपुणः शुक्रः ऋद्धः सुखितः गुरुर्गुणाढ्यो नृपति पूज्यः भवति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। सुनफादि योगेषु अर्थात पहले के जो सुनफा, अनफा, दुर्धरा योग कहे गए हैं, उन योगों में यदि भौमः मंगलः योगकारकः, यदि मंगल से सुनफादि योग बन रहा हो तो शूरः वीर होता है, चंडः उग्रः भवति, बुधः योगकारकः तदा महाधनः अतिधनिकः अत्यंत धनवान, ज्ञानवान ज्ञानी, निपुणः कुशलः भवति। शुक्रः सितः योगकारकः तदा ऋद्धः समृद्धिवान, सुखितः सुखी भवति। गुरुः योगकारकः भवति तदा गुणाढ्यः गुणवान, नृपति पूज्यः राजपूज्यः च भवति। यहाँ पर प्रत्येक ग्रहों के स्वभाव के अनुसार उनका सुनफा, अनफा, दुर्धरा योगों पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा वह इसमें चर्चा की गई है श्लोक में। तो आप पूर्व के पाठों में आपने प्रत्येक ग्रहों की प्रकृतियों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में ग्रह गुण अध्याय में आपने पढ़ा है। जैसे मंगल का स्वभाव है हिंसक, हिंसा करने वाला, उग्र, प्रतापी, अतः उससे संबंधित यदि कोई फल बनेगा तो उस फल में भी हिंसा की अधिकता होगी, प्रतापी की अधिकता होगी, वीर शूर इत्यादि की अधिकता होगी। तो उसी बात को ध्यान में रख करके आचार्य वराहमिहिर ने इस सुनफादिकारक ग्रह योगों के फलों का वर्गीकरण किया है। तो ग्रहों की प्रकृति के अनुरूप ही उनका विशिष्ट फल कहा गया है, अर्थात उस मार्ग से वह जातक धन को प्राप्त कर सकता है, सुख को प्राप्त कर सकता है, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है, ऐसा समझना चाहिए। और इन चारों योगों का फल पृथक पृथक होता है। इनमें से जो तीन योग हैं, सुनफा, अनफा, दुर्धरा, इनका तो फल अलग अलग होता है। मंगल अलग फल को करेगा, बुध अलग फल को करेगा। तो मंगल से क्या होगा? मंगल यदि सुनफा योग बना रहा है या अनफा योग बना रहा है, द्वितीय स्थान में या द्वादश स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ है चंद्रमा से, तो ऐसा जातक वीर होगा, प्रतापी होगा, शूर होगा और चंड होगा। मतलब उग्र होगा, अत्यधिक गुस्सा करने वाला होगा, सेनापति से संबंधित कार्यों में उसकी विशेष रुचि होगी, अथवा जहाँ पर साहसिक या शारीरिक ऊर्जा से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र होंगे, उन कार्य क्षेत्रों में हमेशा वह संलग्न होने वाला होगा। तो मंगल का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप ही वह जातक धन को प्राप्त करेगा,
ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, वृद्धि को प्राप्त करेगा। यदि उन योग कारक में यदि बुध बन रहा है, अर्थात चंद्रमा से द्वितीय स्थान में अथवा चंद्रमा से द्वादश स्थान में बुध हो रहा है, तो जातक ज्ञानवान बनेगा, अर्थात ज्ञानी बनेगा और महाधनी बनेगा, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्रों में उसकी विशेष रुचि होगी, बौद्धिक क्षेत्रों में उसकी विशेष रुचि होगी, अपने बुद्धि के बल पर वह अत्यंत निपुण होगा और कार्य करने में समर्थ होगा। बुद्धि के माध्यम से वह धन को प्राप्त करेगा और अपने मेधा के माध्यम से वह प्रसिद्ध होगा, क्योंकि बुद्ध जो होता है बुद्धि का कारक कहा जाता है। इसलिए जातक यदि सुनफा या अनफा बुध से बन रहा है तो वह बुद्धि से अपने कार्य को समर्थवान कर सकेगा। इसी तरह से यदि गुरु से बन रहा है तो भी वैसी ही स्थिति बनेगी। गुरु भी ज्ञान का ही कारक होता है, तो उससे भी उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से यदि शुक्र से यह योग बन रहा है, शुक्र से बन रहा है तो जातक समर्थवान होगा, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होगा और निरोगी होगा। और इसी प्रकार से यदि गुरु से बन रहा है तो राजपूज्य होगा, ज्ञानी होगा, और शनि से बन रहा है तो भृतक इत्यादि प्रकृति का वह होगा, किंतु वह भी राजयोग की श्रेणी में ही आएगा। तो सुनफा, अनफा, दुर्धरा, ये 4 योग में यदि ये ग्रह कारण बन रहे हैं, मान लीजिए द्वितीय स्थान में मंगल है और चंद्र से द्वादश स्थान में गुरु है, तो गुरु और मंगल दोनों का समवेत प्रभाव उस जातक के ऊपर दिखाई देगा और उससे ही वह अपने आजीविका का संसाधन कर सकेगा, जिससे वह प्रसिद्ध होगा, ख्याति को प्राप्त करेगा, गुणवान होगा, वैभवशाली होगा, समर्थशाली होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक ग्रहों का पृथक पृथक फल होता है और वो ग्रह अपने अपने गुण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार जातक को फल प्रदान करते रहते हैं। केमद्रुम योग में तो कोई ग्रह की भूमिका होती ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर इसकी चर्चा नहीं की गई है। आप इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखें और पाठ पढ़ करके विधिवत इसका उत्तर देने का प्रयास करें।